हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों के लिए मौजूद है बहुत सारे क्वेश्चन। इसमें जीके के क्वेश्चन हैं, इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर जो जीके हैं वो आपकी नेशनल लेवल की जीके है और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित हैं, जो विभिन्न एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये जो वीडियो है एक रामबाण वीडियो है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ हम ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आप एक बार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, समझे, देखें। अगर आपको इस वीडियो में दिए गए जो क्वेश्चन हैं वो पसंद नहीं आते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, और आप हमें ये भी बताएं कि आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन चाहिए। यहाँ पर हम पिछले जो 10 से 12 साल से जो पेपर हुए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से, उनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं में से आप लोगों के लिए हम एक एक करके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, करते हैं शुरू हम एक एक करके हम अपने क्वेश्चन के विषय में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये सैनिटरी जो इंस्पेक्टर का टेस्ट हुआ था, और ये कब हुआ था? 24/11/2017 को ये टेस्ट हुआ था मॉर्निंग सेशन में। उसका ये पेपर सेट के थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी हरियाणा की किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पेपर सेट हम करवा रहे हैं इनको पूरा गंभीरता के साथ पढ़ें, समझें। और देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। तो ये बता रहा है कि वह ग्रंथि कौन सी है, जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें, और वो जो ग्रंथि है इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। तो कौन सी ग्रंथि है? तो देखिए, ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है लार ग्रंथि, ऑप्शन डी है अग्न्यस्य। तो आपको बताना है डियर स्टूडेंट, इनमें से कौन सी वो ग्रंथि है जो इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। स्रावित का मतलब है उत्सर्जित करती है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, अग्न्यस्य जो ग्रंथि है वो इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो जो हमारा गुर्दा है, हमारे शरीर में बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करता है गुर्दा, और इस गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है वो पूछा है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है नेफ्रॉन, और तीसरा ऑप्शन है एल्वियोली, और चौथा जो ऑप्शन है वो है कोशिका। तो एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए हम लाए हैं, और आप लोग भी साथ के साथ गैस कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर रहने वाला है। हम आपको आंसर बताए उससे पहले आप लोग अपना आंसर गैस कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना पता है। तो देखिए, गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है उसका जो इकाई का नाम है वो है इन 4 ऑप्शन में से, और वो है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क में तापमान विनियमन केंद्र है। तो देखिए, मस्तिष्क में जो तापमान विनियमन केंद्र है, विनियमन का मतलब है नियंत्रक, जो नियंत्रण का कार्य करता है तापमान का दिमाग में, तो वो इन 4 में से कौन है, ये आपको बताना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर मेडुला, यहाँ बताया गया है कि मेडुला ओब्लोगांटा, है ना, मेडुला ओब्लोगांटा, और सी है सेरेब्रम, और फिर डी ऑप्शन है पोन्स।
तो आपको इनमें से बताना है क्या आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी आपने जनरल साइंस पर फोकस किया है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आसानी से दे देंगे। तो देखिए, जो सेरेब्रम होता है ये तो हमारे बड़ा हिस्सा होता है दिमाग का, बहुत ही काम का होता है, लेकिन जो मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है वो है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, हाइपोथैलेमस। तो कैसा रहा आप लोगों के लिए इन तीनों क्वेश्चन से संबंधित एक्सपीरियंस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको छांट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है टीबिया, ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमरस, ऑप्शन सी है फीमर और ऑप्शन डी है रेडियस। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया चैप्टर से संबंधित ये क्वेश्चन है और आप लोग भी लगभग जानते ही होंगे कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो वो है आपकी फीमर, और ये जो फीमर हड्डी होती है ये आपकी थाई जो होती है, जांग जिसे बोलते हैं, उसमें पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी आपको पता है कान में होती है, स्टेपिज। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, स्वास्थ्य देखभाल कचरे में प्रयोगशाला अभिकर्मक या विसंक्रामक और विलायक शामिल है। तो देखिए, स्वास्थ्य देखभाल कचरे में प्रयोगशाला अभिकर्मक, विसंक्रामक और विलायक शामिल है। तो आपको बताना है इनमें से क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 है जीनोटॉक्सिक वेस्ट और रासायनिक वेस्ट, फिर है पैथोलॉजिकल वेस्ट और फार्मास्यूटिकल वेस्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन है फार्मास्यूटिकल वेस्ट है या फिर कुछ और है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर है रासायनिक वेस्ट, इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित सभी स्वास्थ्य देखभाल कचरे को भस्म कर देना चाहिए सिवाय। तो यहाँ कहा है कि जो भी स्वास्थ्य देखभाल का जो कचरा होता है, निकलता है, उसे भस्म कर देना चाहिए सिवाय इसे छोड़कर। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 60% से अधिक दहनशील पदार्थ, ऑप्शन बी है 5% से कम अवसहनशील पदार्थ, या फिर सी ऑप्शन है 30% से कम नमी वाली सामग्री, और डी है प्रेशराइज्ड गैस कंटेनर। तो आपको बताना है इसमें से आपका आंसर क्या है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेशराइज्ड गैस कंटेनर। बहुत ही बढ़िया ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहा है। जो भी एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या फिर महिला बाल विकास के द्वारा निकाली जाने वाली जो वैकेंसीज हैं, जहां पर आंगनवाड़ी की वैकेंसीज निकलती हैं अलग अलग प्रकार की, उनके लिए भी ये क्वेश्चन रामबाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उच्च जोखिम गर्भावस्था की स्थिति नहीं है। तो उच्च जोखिम गर्भावस्था की स्थिति इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन 1 है जुड़वा, ऑप्शन 2 है पूर्व यौनिक प्रसूति, और ऑप्शन सी है पूर्व मृत जात, और ऑप्शन डी है एल्डरली प्रीमी। तो आपको बताना है क्या आपका आंसर है। तो आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व यौनिक प्रसूति। बहुत ही बढ़िया ये भी क्वेश्चन रहा होगा आप लोगों को जानने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान मां को किससे प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए। जब गर्भावस्था चल रही होती है तो मां को किससे प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 है डिप्थीरिया, ऑप्शन 2 है यहाँ पर टिटनेस, ऑप्शन यहाँ सी है तपेदिक, और डी है पोलियो। तो यहाँ पर सभी के सभी बीमारियां हैं, लेकिन ये सभी बीमारियां हैं, इनके इलाज संभव है, लेकिन फिर भी महिला को जो स्पेशल रूप से प्रतिरक्षित रखा जाना चाहिए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, टिटनेस। टिटनेस से
बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, तो इससे प्रतिरक्षित रखा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गर्भाशय या गर्भधारण के बाद, है ना, तो गर्भाशय की जो ग्रीवा के पूर्ण फैलाव तक प्रसव पीड़ा की शुरुआत प्रसव का खालिस्तान चरण है। प्रश्न को समझना जरूरी है। गर्भाशय की ग्रीवा के पूर्ण फैलाव तक प्रसव पीड़ा की शुरुआत प्रसव का खालिस्तान चरण है। तो ये बताना है कौन सा चरण होता है। ऑप्शन 1 है पहला, ऑप्शन 2 है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो ये कौन सा चरण है, तो ये पहला ही चरण है। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पशु स्रोत से व्युत्पन्न आहार वसा है। पशु स्रोत से व्युत्पन्न यानी कि जो पशु होते हैं उनसे प्राप्त, है ना, तो आहार वसा है। तो ये आहार वसा कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये वसा देखिए, ऑप्शन ए है मूंगफली का तेल, ऑप्शन बी है घी, ऑप्शन सी है सरसों का तेल और ऑप्शन डी है नारियल का तेल। और 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका घी, ऑप्शन बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डिसेंट्री संक्रमण का मेजबान है। तो डिसेंट्री संक्रमण का मेजबान कौन है, यानी कि इस डिसेंट्री संक्रमण को फैलाने वाला है कौन। ऑप्शन 1 है मक्खियाँ, ऑप्शन बी है किंतक, किंतक का मतलब है कुतरने वाले, जो रेंगने वाले जीव हैं वो, और फिर इसके बाद है सी ऑप्शन मानव और डी ऑप्शन है चूहे। तो आपको क्या लगता है ये जो डिसेंट्री संक्रमण है इसको कौन फैलाता है, तो इसको फैलाता है ऑप्शन सी मानव। और अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गंभीर दस्त में होने वाले अत्यधिक पानी की हानि के परिणाम स्वरूप होता है। तो गंभीर दस्त में होने वाले अत्यधिक पानी की हानि के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपको बताना है कि कौन सा हमारे शरीर में लक्षण आ जाता है। तो ऑप्शन 1 है एडिमा, ऑप्शन बी है वाटर रेस्टेंशन और ऑप्शन डी है डिहाइड्रेशन और ऑप्शन डी है एनीमिया। तो बताना है आपको यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है। तो गंभीर रूप से बहुत ही बार बार जब दस्त लगते हैं तो हमारे शरीर में पानी की हानि होती है, कमी होती है, तो जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवंथनाक से नीचे खाना बनाना कहा जाता है। तो ये कहा है कि कवंथनाक से नीचे खाना बनाना कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है उबलना, ऑप्शन बी है सिमसिमाना, ऑप्शन सी है यहाँ पर तलना और ऑप्शन डी है सेकना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जवाब आपका सही है। कवंथनाक से नीचे खाना बनाना, तो इनमें से क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, सिमसिमाना इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए संचार का सबसे प्रभावी माध्यम है। तो ये कह रहा है कि जन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जो लोगों की जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है उसके लिए संचार का सबसे प्रभावी माध्यम बताया है, क्या है। तो ऑप्शन 1 है पोस्टर, ऑप्शन बी है टेलीविज़न और सी है पुस्तकें, डी है माइक्रोफोन। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या इसका सही जवाब रहने वाला है। तो वो है टेलीविज़न। तो डियर स्टूडेंट आप खुद ही देखिए, पोस्टर है हर कोई पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो, पुस्तकें हैं तो पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो, और माइक्रोफोन है अगर इतना अमीर नहीं हुआ तो यहाँ पर टेलीविज़न है वो कहीं ना कहीं कैसे भी बैठा है या जा रहा है या खड़ा है, वो टेलीविज़न अगर कहीं से भी उसने देखा है तो वो सब कुछ समझेगा, सुनेगा, दृश्य देखेगा तो उसको समझ में आएगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा की विधि जहाँ समूह के सदस्य भूमिका निर्वाह करते हैं।
तो स्वास्थ्य शिक्षा की विधि जहां समूह के सदस्य भूमिका निर्वाह करते हैं। ऑप्शन 1 है संगोष्ठी, ऑप्शन बी है पैनल चर्चा, सी है कार्यशाला और डी है भूमिका निभाना। तो यहाँ आपका आंसर रहने वाला है भूमिका निभाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जो लोगों को स्वास्थ्य अभ्यासों और जीवन शैली को अपनाने तथा बनाए रखने के लिए सूचित करती है, प्रेरित करती है तथा मदद करती है। तो कौन सी वो प्रक्रिया है जो लोगों को स्वास्थ्य अभ्यासों और जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करती है? ऑप्शन 1 है स्वास्थ्य शिक्षा, बी है स्वास्थ्य सूचना, सी है स्वास्थ्य ज्ञान और डी है संचार। तो यहाँ सीधा सा आंसर है स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य शिक्षा अगर किसी को है तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल जागरूक रहेगा और अपने आप को स्वस्थ जीवन जीने के लिए अग्रसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक रोकथाम के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप है। तो द्वितीयक रोकथाम के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप क्या है? ऑप्शन 1 है स्वास्थ्य प्रचार, ऑप्शन बी है विशिष्ट सुरक्षा, ऑप्शन सी है शीघ्र निदान और डी ऑप्शन है विकलांगता सीमा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो रहने वाला है वो है आंसर सी, शीघ्र निदान द्वितीयक रोकथाम के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉपलेट यानी कि बिंदुक, ड्रॉपलेट और बिंदुक संक्रमक द्वारा प्रेषित रोग है। तो किसके द्वारा ये रोग फैलता है जिसे ड्रॉपलेट या बिंदुक कहते हैं? ऑप्शन 1 है कुकुर खांसी और ऑप्शन बी है खुजली, सी ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी और डी ऑप्शन है रेबीज। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आपका आंसर रहने वाला है। आंसर है इसका कुकुर खांसी। कुकुर खांसी एक संक्रामक रोग है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का प्रकार जो छोटे फोड़े और मुहासे पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है। तो त्वचा का प्रकार जो छोटे फोड़े और मुहासे पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है तो वो प्रकार कौन सा है ये हमें बताना है। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है सामान्य त्वचा, ऑप्शन बी है सूखी त्वचा और सी ऑप्शन है तेली त्वचा और डी ऑप्शन है मिश्र त्वचा। ये 4 ऑप्शन हैं। तो ये 4 प्रकार की त्वचाएं बताई गई है। इनमें से कौन सी त्वचा है जो छोटे फोड़े या मुहासे पैदा करने की प्रवृत्ति रखती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेली त्वचा। जिसकी त्वचा तेली यानी कि ऑयली होती है उसकी त्वचा में मुहासे और फोड़े आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर्दियों में महीनों में सबसे पसंदीदा प्रकार का स्नान है। तो सर्दियों के महीनों में सबसे पसंदीदा प्रकार का स्नान कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन 1 है ठंडा स्नान, ऑप्शन बी है तेली स्नान, सी ऑप्शन है नियमित स्नान और डी ऑप्शन है साबुन स्नान। तो यहाँ आपको बताना है क्या है इसका आंसर। आंसर है तेली स्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों के तनाव को रोकने के लिए व्यक्ति को किताब खालिस्तान कोण पर क्षैतिज रूप से पकड़नी चाहिए। तो जब मनुष्य पढ़ता है तो उसको अपनी आंखों में आने वाले तनाव को रोकने के लिए किताब को किस कोण पर क्षैतिज रूप से पकड़ना चाहिए? तो ऑप्शन यहाँ 1 दे रखा है 45 से 70 डिग्री, ऑप्शन बी है 20 से 30 डिग्री और सी ऑप्शन है 15 से 45 डिग्री और डी ऑप्शन है 75 से 100 डिग्री। तो इनमें से कितने डिग्री पर किताब को क्षैतिज अवस्था में पकड़ना चाहिए? तो ऑप्शन है 45 से 70 डिग्री क्षैतिज कोण पर किताब को पकड़ना जरूरी है अगर हमें अपनी आंखों का तनाव रोकना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत के चारों ओर मवाद का होना क्या कहा जाता है? मवाद का होना पूछा है दांत के चारों ओर, तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है डायरिया, ऑप्शन बी है हेलिटोसिस और सी ऑप्शन है डेंटल प्लेक और डी ऑप्शन है पायरिया।
तो यहाँ पर आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि दांत के चारों तरफ जो मवाद होती है उसका होना क्या कहलाता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि भाई दांत को कौन सा रोग हो गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, पायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला प्राकृतिक एजेंट है। तो विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला प्राकृतिक एजेंट क्या है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन बी है सूखी गर्मी, और सी ऑप्शन है विकिरण, डी ऑप्शन है नम गर्मी। तो यहाँ पर विसंक्रामक जो है उसको रोकने के लिए क्या उत्तम है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जहाँ भी पड़ेगा वहाँ पर संक्रामक रोग फैलाने वाले जो भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, ऑटोक्लेव में चीजें स्टीम द्वारा खालिस्तान दबाव में स्टीरिलाइज्ड होती हैं। तो ऑप्शन 1 है यहाँ पर दर्शाया गया है, देखिए 5-10 IBS वर्ग इंच, और यहाँ बी ऑप्शन है 15-20 IBS वर्ग इंच, और सी ऑप्शन है 10-15 IBS वर्ग इंच, और डी ऑप्शन है 20-25 IBS वर्ग इंच। इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर रहने वाला है, तो वो आपको देखना है। वो है ऑप्शन नंबर बी, 15-20 IBS वर्ग इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी सूक्ष्म जीव, कायिक और साथ ही बीजाणु किसी वस्तु में से हटा दिए जाते हैं। तो देखिए वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव, कायिक और बीजाणु जो हैं वो किसी वस्तु से हटा दिए जाते हैं। ऑप्शन 1 है कीटाणुनाशन, ऑप्शन बी है एंटीसेप्सिस, और ऑप्शन सी है यहाँ पर विसंक्रमण, और डी ऑप्शन है संदूषण। तो यहाँ पर क्या आपका आंसर रहने वाला है, वो है विसंक्रमण। विसंक्रमण के माध्यम से सूक्ष्म जीव, कायिक और बीजाणुओं को किसी भी वस्तु से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर होल शौचालय किसके द्वारा परिचालन में लाया गया था। तो बोर होल शौचालय जो है वो किसके द्वारा परिचालन में लाया गया था। ऑप्शन 1 है पर्यावरण स्वच्छता समिति, ऑप्शन बी है स्टर्टवार्ड्स फाउंडेशन, और सी ऑप्शन है भोरे समिति, और डी ऑप्शन है रॉकफेलर फाउंडेशन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, रॉकफेलर फाउंडेशन। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। अब लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन, और वो है 27 नंबर क्वेश्चन, वाटर सील शौचालय का एक विशिष्ट लक्षण जो बाहरी वातावरण से शौचालय के गड्ढे को रोधित कर देता है और पानी को रोक के रखता है, उसे कहते हैं। तो ऐसा जो वाटर सील शौचालय, इसे हम क्या कहते हैं, तो वो देखेंगे जो शौचालय के गड्ढे को रोधित कर देता है और पानी को रोक कर रखता है। ऑप्शन 1 है पीट, ऑप्शन बी है पेन, और सी ऑप्शन है ट्रैप, और डी ऑप्शन है कनेक्टिंग पाइप। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपका क्या आंसर हो सकता है ये आपको गैस करना है। और डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब देगा हम उस स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा ये प्रेयर करते हैं कि भगवान उसको कामयाब करें, और उसके नाम को हम अपनी आने वाली वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, और वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, और ये है उप केंद्र में गुणवत्ता देखभाल प्रदान करने के लिए
उप केंद्र में गुणवत्ता देखभाल प्रदान करने के लिए डैश द्वारा निर्धारित मानदंड है। तो कौन सा मानदंड है वो देखना है। ऑप्शन एक है भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक, और फिर है ऑप्शन बी सामुदायिक स्वास्थ्य मानक, और फिर है सी ऑप्शन केंद्रीय स्वास्थ्य मानक, और यहाँ पर हम देखें तो डी ऑप्शन है सामुदायिक स्वास्थ्य एसोसिएशन। तो यहाँ जो आपका आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारी वीडियो का आज का 29 नंबर क्वेश्चन। मास्ट कोशिकाएं निम्नलिखित में से एक कणिका का उत्पादन करती हैं। ये कह रहा है कि मास्ट कोशिकाएं निम्नलिखित में से एक कणिका का उत्पादन करती है, यानी कि निर्माण करती हैं। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से क्या आपका आंसर रहने वाला है। ऑप्शन एक है हिस्टामाइन, ऑप्शन बी है फाइब्रोब्लास्टस, ऑप्शन सी है माइक्रोफेजिस, और ऑप्शन डी है ल्यूकोसाइटस। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें से क्या आपका आंसर हो सकता है कि मास्ट कोशिकाएं किसका उत्पादन करती हैं। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और यहाँ जो आपका आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए हिस्टामाइन। हिस्टामाइन मास्ट कोशिकाएं जो है वो एक कणिका का उत्पादन करती हैं और उसका नाम है हिस्टामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पानी के शुद्धिकरण का दूसरा चरण है। तो पानी के शुद्धिकरण का दूसरा चरण है कहा गया है। कौन सा है वो दूसरा चरण, वो आपको पहचानना है आने वाले 4 ऑप्शन में से। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है भंडारण, और ऑप्शन नंबर 2 है अवसादन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 3 ऑप्शन है निस्संदन, और ऑप्शन डी है कीटाणुनाशन। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा पानी के शुद्धिकरण का दूसरा चरण है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो है निस्यंदन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है निस्यंदन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं सभी के सभी जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस किसी भी तरह की एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी की हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री की हो, चाहे वो लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, समझें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए एक अंतिम क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब जो भी स्टूडेंट देगा उसका नाम हम अपने आने वाली वीडियो में अनाउंस ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उपयोगी एनसीईआरटी की बुक्स से संबंधित सभी जो हमारे चैप्टर हैं उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देख लेते हैं पहले हम अपना वो क्वेश्चन जो आप लोगों को जिसका जवाब देना है। तो देखिए, जिस बिंदु पर पानी की क्लोरीन मांग पूर्ण होती है उसे माना जाता है। प्रश्न कह रहा है जिस बिंदु पर पानी की क्लोरीन मांग पूर्ण होती है उसे माना जाता है। तो क्या माना जाता है? ऑप्शन 1 है ब्रेन पॉइंट, ब्रेन नहीं, यहाँ है ब्रेक पॉइंट। ऑप्शन बी है हाफ पॉइंट, और सी ऑप्शन है स्टार्ट पॉइंट, और डी ऑप्शन है एंड पॉइंट। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है क्या है आपका आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आप लोगों से हम ये भी कहना चाहेंगे
कि आपके एग्ज़ाम की जो डेट शीट है, जो भी 10th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनकी बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम डेट शीट अनाउंस कर दी गई है। रिलैक्स होकर के पढ़ें, आगे बढ़ें। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपना जो अध्ययन कार्य था वो कंप्लीट नहीं किया है पहली बार में भी, तो वो भी रिलैक्स होकर ही आगे बढ़ें। ज़्यादा टेंस होने की आवश्यकता नहीं है। आप रिलैक्स मोड में जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लाइफ टाइम के लिए काम आएगा। आप लोगों के द्वारा पढ़ा गया एक एक अक्षर जो आप शांत चित्त से पढ़ते हैं वही लाइफ में आपके काम आता है। तो 1% भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। और जितनी भी वीडियो हमने एनसीईआरटी की 10th और 12th क्लास की अपलोड की हैं आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन को हम सोल्व करने का प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन बचता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य सूचित करें, ताकि हम आपके उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको बता सकें। और भी आपके द्वारा जो डिमांड की जाती है हम वैसी ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। बीच बीच में हम आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीच भी लेकर के आते हैं, ताकि आप लोग लगातार स्टडी जो मटेरियल है उससे भी ऊब जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा हट करके आप आगे बढ़ें। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारी जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आराम से प्राप्त करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।